हेलो एवरीवन, विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा जिस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं उस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। आप आज शाम 5 बजे तक गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। बट हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली के इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहने से हमारा कोई बेनिफिट होने वाला है? क्या हमारे पैसे यहाँ पर आगे चलकर गो डिजिट के आईपीओ में डबल होने वाले हैं या नहीं, या फिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं गो डिजिट कंपनी के उन्हें ही बस इस आईपीओ से बेनिफिट मिलने वाला है? आज के इस वीडियो में हम ये सभी चीजें डिस्कस करने वाले हैं एंड वीडियो के एंड में हम ये भी देखेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का आज सुबह 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हम ये समझ आ जाएगा कि इस आईपीओ की कैसे डिमांड चल रही है। तो चलिए डायरेक्टली स्क्रीन पर चलते हैं और सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में आज 11 बजे तक इस आईपीओ को 0.24 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल्स बैट्स कैटेगरी में 0.93 टाइम, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स में 0.86 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स में 1.08 टाइम सब्सक्राइब हो गया है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में अभी तक इस आईपीओ को 2.83 टाइम सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल आज 11 बजे तक ये आईपीओ 0.90 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि लगभग ये कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गया है एंड थोड़ी देर में यानी कि 12 बजे तक हमें इसमें कंप्लीट सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कैटेगरीज में अभी तक इस आईपीओ को हमें ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला है। इसकी जो मार्केट में डिमांड चल रही है वो अभी कम चल रही है, बहुत ज्यादा सब्सक्रिप्शन हमें इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। हो सकता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में हमें थोड़ा बहुत सब्सक्रिप्शन और देखने को मिले आज दोपहर 2 बजे के बाद, क्योंकि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस मोस्टली दोपहर 2 बजे के बाद लास्ट डे पर ही इसमें अप्लाई करते हैं। अगर हम इस आईपीओ की करंट जीएमपी यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पर 12 रुपए चल रहा है, यानी कि अगर हम एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में सिर्फ 660 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें एस्टिमेटेड लिस्टिंग 4 से 5% तक का दिख रहा है एज पर करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि ग्रे मार्केट में भी इसकी अभी डिमांड कम चल रही है। एंड रिसेंटली आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आईपीओ भी मार्केट में लिस्ट हुआ था एंड उसमें हमें लिस्टिंग इन देखने को नहीं मिला था। उसके बाद से ही जो गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस आईपीओ का जीएमपी है वो डाउन होते गया। पहले इसका जीएमपी 80 रुपीज के आसपास चल रहा था, बट करंट मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसका जीएमपी सिर्फ 12 रुपए चल रहा है, यानी कि हमें इसमें कम लिस्टिंग इन देखने को मिलने वाला है। अगर हम ये डिस्कस करें कि कंपनी क्या करती है, यहाँ पर हम शॉर्ट में ये भी समझ लेते हैं। सो ये कंपनी जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है एंड इंश्योरेंस किस टाइप के होते हैं, यहाँ पर इंश्योरेंस मोटर इंश्योरेंस होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रेवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, मेराइन इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। इसके अलावा मार्केट में इस कंपनी के 74 से भी ज्यादा एक्टिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की यहाँ पर बात करें तो कंपनी के यहाँ पर एसेट्स हर साल बढ़े हैं, कंपनी का रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ा है। बट अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो रिसेंटली ये कंपनी प्रॉफिट में आई है। मार्च 2023 में कंपनी को 35.54 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर हुआ है एंड दिसंबर 2023 तक 129 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। इसके पहले ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, मार्च 2022 तक इस कंपनी को 295 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है। सो आप इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अभी हम जब फाइनल डिसीजन देखेंगे तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर हेल्प करने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम फाइनल डिसीजन देख लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल्स। अभी मैंने आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बताया था कि कंपनी यहाँ पर रिसेंटली ही प्रॉफिट में आई है। अभी तक कंपनी लॉस मेकिंग थी एंड जैसे ये कंपनी प्रॉफिट में आई है यहाँ पर आईपीओ लॉन्च कर दिया गया है। ये इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात हो जाती है। अगर कंपनी कंटिन्यूअसली 2 से 3 साल तक यहाँ पर प्रॉफिट में आ चुकी होती, उसके बाद इसने आईपीओ लॉन्च किया होता, देन ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात हो जाती एंड मार्केट में इस कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव सेंटिमेंट्स और ज्यादा देखने को मिलते एंड मार्केट में इसकी हमें और हाई डिमांड देखने को मिल जाती। दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर डिस्कस करें तो वो है वैल्यूएशंस। अभी जिस प्राइस पॉइंट पर ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होने वाली है तो ये P 668 के आसपास का मांग रही है एंड ये बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस यहां पर हो जाते हैं। अगर हम सिमिलर सेक्टर में दूसरी लिस्टेड कंपनी को देखें लाइक ICICI, लॉम्बार्ड, इसके अलावा न्यू इंडिया, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, सो ये जो सभी कंपनीज है इनका जो P है वो 100 के यहाँ पर नीचे है, यानी कि ये हमें अच्छे वैल्यूएशंस पर मिल रहे हैं। तो अगर आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्ट करना ही है तो आप किसी हाई वैल्यूएशन कंपनी पर क्यों इन्वेस्ट करेंगे? आप जो मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है जिसकी आप परफॉर्मेंस देख चुके हैं उसमें यहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जो इंश्योरेंस सेक्टर होता है यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है। मार्केट में ऐसी बहुत सी ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है जो इस सेक्टर पर काम कर रही हैं एंड अगर हम यहाँ पर गो डिजिट
डिजिट के मार्केट शेयर की बात करें तो इसका 2% का भी मार्केट शेयर है। ये बहुत कम तो नहीं है, बट हमें इसमें आगे चलकर और अगर ग्रोथ देखने को मिलती है तो ही हम इस शेयर में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को देखते हुए एंड करंट वैल्यूएशंस और कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए मेरा इस आईपीओ के लिए डिसीजन रहने वाला है कि अभी मैं इस कंपनी के आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। जीएमपी अभी हमने देख लिया, इसका जीएमपी भी अभी काफी कम चल रहा है, इसलिए हमें इसमें लिस्टिंग गेन भी देखने को नहीं मिलने वाला या फिर बहुत कम लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। एंड अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी ये बहुत अर्ली होगा ये डिसाइड करना कि मैं इस आईपीओ में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करूं। जब भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है, इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के बाद ही इसमें हमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करना चाहिए। इसलिए मैं इस आईपीओ को दोनों ही लिस्टिंग गेन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यहां पर अवॉइड करने वाला हूं। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सब डिटेल्स जरूर चेक करें। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट जरूर करें एंड मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, आईपीओ एंड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।